इस वक्त हम ज़िला सचिवालय यमुनानगर के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां कुछ महिलाएं हमारे सामने आज मौजूद हैं। यहां पर मामला क्या है कि स्वयं सहायता समूह दौलतपुर मालियान के केस को लेकर आज ये ज़िला परिषद दफ्तर में यहां पर पहुंची थी। कुछ जांच का विषय है, क्या विषय है वो तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इनका ये किस मामले को लेकर आज यहाँ ज़िला परिषद कार्यालय में आई हैं और किस अधिकारी से मिलने के लिए पहुँची। सबसे पहले हम इन जी, आपका नाम क्या है जी? प्रवीण सैनी। प्रवीण जी, आज यहाँ जिला कार्यालय में पहुँचे हैं आप, तो मामला क्या है, किस लिए पहुँचे हैं आप? सर, पिंकी ने झूठे बयान दे रखे हैं कि हमारे साथ घपला हुआ है, पैसे खा रखे हैं, क्लस्टर ने पैसा खा रखा है, जो उसने बिल्कुल झूठ बोल रखा है सर। ठीक है। जबकि उसने खुद ग्राम संगठन से 1 लाख कैश लिया हुआ है, जो आप देख सकते हो सर सबूत के साथ। हाँ। कहाँ है मेरी तरफ करो इसको। ये देखो सर। अच्छा, ये है, हाँ, ये ये पिंकी के खाते में गया है सर। कितना है ये जरा बता ये सर 1 लाख रुपए है हाँ, सर। ठीक है। ये देखो जी। उसके बाद नीचे क्या है? और ये 24,000 गया है सर पिंकी के खाते में। ठीक है। ये औरतों की बचत है सर। अच्छा, तो ये और 10,000 सर RF है सर। अच्छा। और 24 महीने हुए, इसने अभी तक ना ही इसने पैसा दिया है। ग्राम संघ से जो पैसा गया इसके पास, ग्राम संघ में क्लस्टर से पैसा जाता है सर रोजगार के लिए। इसने झूठ बोल के 1 लाख लिया है हमसे कि मैं रोजगार करूंगी, जबकि इसने ऐसा कोई रोजगार नहीं किया। इसने अपने घर के कामों में उसने लगा दिया वो पैसा, और चलो लगाया उसने, वो अब तक 24 महीने पैसा भी वापस नहीं किया। और जो गरीब महिलाएं इसके ग्रुप में जुड़ी थी, वो भी इसने अपने बचत उनसे बगैर पूछे उनसे निकलवा ली सर। और अपना ग्रुप बंद कर दिया पोर्टल पे, और बैंक से उसने बंद नहीं किया। और दूसरा समूह उसने बैंक से ही खुलवाने की कोशिश की, जो उसने धोखाधड़ी की है, ताकि और महिलाओं का जो पैसा आएगा वो मैं खुद ले सकूं सर। आपको कैसे पता चला दूसरा ग्रुप तैयार कर रही है? सर, वो बैंक वालों से मैं बताया हमें। अच्छा, बैंक वालों ने हाँ बताया। जी। तो पहला ग्रुप उनका बंद हो चुका है? हाँ, पहला पोर्टल से बंद हुआ है, बैंक से बंद नहीं हुआ सर। नहीं सर। आपकी क्या पोस्ट है इसमें? सर, मैं क्लस्टर में सचिव हूँ। अच्छा, सचिव है। ब्लॉक सरस्वती ब्लॉक से। सरस्वती ब्लॉक। हाँ जी सर। तो चूंकि आपके पास जानकारी तो खैर पूरी है इस चीज़ की, तो अब आप आज जिला परिषद यहाँ कार्यालय में पहुँचे हैं, ये आज किस लिए आए हैं यहाँ पर? सर, हमें कोई मीटिंग थी? हाँ जी बुलाया सर। गया था? सर, बुलाया गया था हमें। जी। डिप्टी CM सर ने हमें यहाँ पर, पहले भी हम 2-3 बार आ चुके हैं सर, और आज फिर से बुलाया है सर। इसी केस को सॉर्ट आउट करने के लिए, हल करने के लिए? हाँ जी सर, ताकि ये पैसा वापस करे, क्योंकि जितना ग्राम संघ में क्लस्टर में से हर VO में पैसा जाता है सर रोजगार के लिए, और वो 10 से 12 या 36 महीनों में किस्त वाइज वापस करना होता है सर। लेकिन जो दौलतपुर में पैसा गया है सर, वो अभी तक इसने होल्ड पे छोड़ दिया कि वो पैसा वापस जाना नहीं चाहिए, और इसी वजह से ये लड़ाई करती है सर। अच्छा। हाँ जी। नहीं, वो देना क्यों नहीं चाहती वो? सर, वो पैसा खुद यूज करना चाहती है। अच्छा, इसलिए तो वो देना नहीं चाहती सर। ठीक है। तो आप लोगों का इरादा ये है कि वो पैसा लेके रहेंगे हम लोग? सर, वो सरकार का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है। सरकार ने यदि वो पैसा दिया है गरीब जनता के लिए, तो वो रोजगार के लिए पैसा है। यदि हम एक ही और ऐसा पैसा रखेगी, तो गरीब जनता को वो पैसा कैसे मिलेगा एक सर? आरोप और लगाया है कि आपने कोई अमली की महिला को भी पैसे दिए हैं, जबकि वो आपके गांव की महिला नहीं है। हाँ जी तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, जो हमारे पास सरस्वती ब्लॉक में 90 गांव है, अमली की जो रोमा है महिला है, वो भी समूह से है। उसके गांव में VO नहीं है सर। और उसको रोजगार के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उसने अपनी जिम वगैरह बनानी थी, ताकि और महिलाओं को भी उस जिम में रोजगार मिल सके। तब हमने उसको 3 लाख दिए थे, जो उसने झूठ बोला है 5 लाख। 3 लाख उसको दिए थे। किसी भी हम ग्राम संगठन में उसको पैसा डाल के उसको दे सकते हैं सर। उससे वापस मिल गया? हाँ हाँ जी, उससे 2.5 लाख उसने वापस कर दिया सर। कर दिया है? हाँ जी सर। अब कितना बचा है? अभी उसके पास सिर्फ 50,000 रह गया है सर। हाँ जी वो सर। कब तक आएंगे? वो बहुत जल्द दे देगी सर। हाँ जी। तो आपका नाम क्या बताया? प्रवीण। प्रवीण सैनी। आपका नाम क्या है जी? ममतेज है। ममतेज सैनी जी, आपके ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं सरपंच आपके गांव ने, जो खैर वो मामला तो सरपंच जी का अलग है, लेकिन वो चूंकि आस्था ग्रुप से संबंध रखती हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, वो ग्रुप बंद हो चुका है सर। उसमें मतलब जो ग्राम संगठन है, प्रत्येक महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं खजांची के पद पर कार्य करती थी सर। ठीक है। तो जो पिंकी रानी है सर, ठीक है, वो ना मतलब 1.5-2 साल से ना मतलब किसी मीटिंग, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रही थी सर।
ठीक है, हम आते थे बैठकर मतलब मीटिंग करके अपनी चले जाते थे, ठीक सक्रिय है। नहीं थी वो? नहीं नहीं सर, जब उसको फ़ोन करके बुलाते थे तो वो ये बोलती थी कि आप खुद ही मीटिंग कर लो, जबकि उसका सबसे बड़ा पद होने के बावजूद, लेकिन वो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर। अच्छा। हाँ जी, इसलिए हमने उसको सर बोला एक दो बार, पिंकी जब तक तू मतलब सरपंच बनी हुई है तो आप प्रधान पद से मतलब रिजाइन दे दो, उसके बाद फिर औरतें आपको दोबारा चुन लेगी 5 साल के लिए, लेकिन वो मानी नहीं सर। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप हो रहा है, आपने त्याग पत्र दिया था पिछले दिनों। दिया है सर। जी। हाँ और जी। उसके बावजूद भी आप काम कर रही हैं? सर मैं मतलब गांव की वीएफ हूँ, विलेज फैसिलिटेटर, ठीक है। ठीक है। तो गांव में आरएफ मंगवाना, लोन करवाना, ठीक है, और मतलब गांव को देखना वो मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं खजांची पद पे सर, वो तो बंद ही है, उस पर मैं कोई कार्य नहीं कर रही। लेकिन जो क्लस्टर है नवनिर्माण महिला क्लस्टर है सर, उसमें मैं खजांची के पद पर कार्य करती हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपने खजांची पद से इस्तीफा दिया है? हाँ जी, वो खाली पड़ा है पद। अच्छा। हाँ जी। उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे? नहीं, उसमें तो सर कोई कार्य अभी हो ही नहीं रहा। एक आरोप हो रहा है आपके ऊपर, आपने कोई डायरी खोल ली है? सर हाँ जी, देखो इसी जो पैसे से? नहीं सर, मैंने ऊपर से देखो, जो पैसा CIF आता है ना सरकार की तरफ से, वो हमारे गांव में 4.5 लाख रुपए आता था, वो तो मैंने गांव में औरतों को बांटा है, ठीक है। लेकिन मैंने खुद क्लस्टर से 4 लाख रुपए लेके, ठीक है, मैंने डायरी की है। आजीविका करने का हर औरत का अधिकार है सर, ठीक है। हाँ जी। तो वो आपने पैसा वापस कर दिया है? सर वो मेरे किस्त वाइज वापस जा चुका है, 1.5 लाख रुपए मैं वापस कर चुकी हूँ। उसमें से 4 लाख में से हाँ जी, 1.5 जा चुका हूँ, हाँ जी। बाकी बचा है अभी? बाकी बचा है वो किस्त वाइज सर, वो मैंने अपनी जो किस्तें हैं ना, वो 36 महीने की मैंने अपनी किस्तें बनवाई हुई हैं। आज यहाँ जिला कार्यालय में किस लिए आए हैं आप? सर जिला कार्यालय में क्योंकि पिंकी रानी ने आरोप लगाया है फर्जी साइन वगैरह का, ठीक है सर। ये मतलब इसमें यहाँ पर जो बैंक से सतीशमान जी आए थे ना, ठीक है, यहाँ पर हमारा मतलब समझौता हो चुका था, ठीक है। इसमें पिंकी रानी ने लिख के दिया हुआ है कि बैंक में, हाँ जी, ताकि हमारे दर्शक भी सुन लें। जी। सुनिए, मैं पिंकी रानी पत्नी जय भगवान, निवासी गांव दौलतपुर, डाकखाना सारण, जिला यमुनानगर की स्थायी निवासी हूं। मैंने दिनांक 18/12/2024 को प्रतीक मेला ग्राम संगठन संख्या 0022 की जांच करने बारे में महाप्रबंधक दी यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड यमुनानगर में जो लिखा था, उपरोक्त बारे दिनांक 17/1/25 को बैंक में जांच अधिकारी के सामने आपस में हमारा समझौता हो चुका है और उपरोक्त संगठन में की संख्या 0022 में कोई गलत लेन देन नहीं हुआ है। इसमें जो पैसे की लेन देन की हेराफेरी की बात कही गई है वह जांच कर ली गई है, इसलिए मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। अब इसमें इससे मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है। साइन है नीचे? हाँ जी, नीचे पिंकी रानी के सिग्नेचर हैं जी, ये देखो जी। ये पिंकी रानी है 7/1/2025। तो ये पिंकी रानी का जो है इकबालिया बयान है, तो इन्होंने यहाँ ममतेश ने पढ़ के सुनाया है। अब जो है कार्यालय, ज़िला परिषद कार्यालय में इस मामले को लेकर क्या कुछ होने वाला है वो तो इस मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। एक महिला हमारे साथ और हैं। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर नाम मेरा सोनिया है। सोनिया जी। हाँ जी। ये आपका पद क्या है? मैं अपने तुलसी समूह में खजांची के पद पे कार्य कर रही हूँ और ग्राम संगठन की प्रधान चुनी गई हूँ। हाँ जी। तो जो आरोप लगे हैं पिंकी द्वारा, उनके बारे में क्या कहेंगे? पिंकी द्वारा आरोप है, उसने बोला है कि ममतेश ने और सोनिया ने डायरी कर ली है, अच्छा जी। जबकि बकायदा मेरे इसमें पूरी स्टेटमेंट है ग्राम संगठन की। इसमें मेरा 1 भी रुपया मैंने निकलवाया हो तो मैं इसमें कसूरवार हूँ। अच्छा। तो मैंने किया है, कोई मेरा रोजगार है ही नहीं, कोई मैंने डायरी की ही नहीं, तो मैं ये मेरे ऊपर झूठी आरोप कैसे लगा सकती है? डायरी केवल ममतेश ने किया है डायरी, उसने पैसे लिए हैं। मैंने तो आज तक हमारे ग्रुप का जो ये चल रहा है, तो ये 5 साल हो गए हैं ना ग्रुपों को चले हुए, तो इसमें मैंने ग्राम संगठन से कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। मैं सिर्फ अपने समूह से पैसा लेती हूँ और समूह से ही वापस होता है मेरा किस्त वाइज। वहीं से मैंने जो भी काम किया है, अपना सिलाई का मेरा काम है, तो मैं उसी से ही काम कर रही हूँ। मैंने ग्राम संगठन से आज तक कोई रुपया नहीं लिया। आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं होंगी? 10 हैं। 10 हैं। हाँ जी। तो 10 की 10 महिलाओं को कुछ ना कुछ दिलवाया आपने? हाँ जी। सभी को? हाँ या भी जी। कुछ बची हुई है? नहीं नहीं सर, बस 1-2 हैं जो भी बुढ़ापे के उस पे आ रही है ना उम्र में, बस उन्होंने नहीं कुछ किया, बाकी सब अपना अपने काम कर रही है। कुछ ना कुछ लाभ लिया है हाँ सरकार जी। से? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सोनिया जी। सर जैसे हमारा समूह है, मैं उस तुलसी समूह की प्रधान भी हूँ मतलब इस टाइम, तो सर जिसकी प्रधान ये है? हाँ जी। हमारी बचत सर 1,80,000 रुपये हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें जो 10,000 RF है विद उसके अंदर ब्याज भी है सर। तो हम हर महीने हर औरत को 20, 25 या 30 जिसकी जितनी डिमांड होती है इतना पैसा हम हर महीने देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी यहाँ हमारे पास सामने प्रधान भी है। जी, आप प्रधान है जी? हाँ जी किस चीज़ की प्रधान है आप? सर, मैं नवनिर्माण मेला क्लस्टर लेवल फाउंडेशन के प्रधान। जी, लगी इसकी घंटी बंद कर दो।
जिले की प्रधान है, ब्लॉक की प्रधान? ब्लॉक की सर। अच्छा, सरस्वती नगर। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, ये केस जो आपको उलझा हुआ है, क्या कहेंगे इस केस के बारे में? सर इस केस के बारे में, इस केस में क्या कह सकती हूँ सर मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकती। और बाकी जो इन्होंने मेरे पर आरोप लाए कि मैं जातिवादी के उसमें वो करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंसान ਨੂੰ प्यार करा। मैं किसी जातिवादी दे नहीं करती है, मेरे वास्ते सब एक समान है, मेरे वास्ते इंसान सबसे बड़ा है। ठीक है जी। तो आपने कुछ महिलाओं को लाभ भी दिलवाया है? हाँ जी सर, 90 गाँव की औरतें सर लाभ भी तो ले रही हैं। हर जिस भी गरीब औरतों को जरूरत है मैं उसको पैसा देती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आज यहाँ जिला कार्यालय में पहुँचे हैं, ये केस आपको उलझा हुआ है, तो आज क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में आप देखते हैं, सर बताएंगे, जो भी ऊपर होएगा अधिकारी करेंगे। उसके बाद जो है ना फैसला निकलेगा, फिर वो मान्य होगा सभी। हाँ जी, वो तो सभी के लिए मान्य होगा सर। अच्छा, तो यहाँ देखिए महिलाओं ने तमाम अपनी बातें बता दी हैं। और जी सर, जो ये 80 का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं ना, क्लस्टर में 7 पदाधिकारी होते हैं, प्रधान सचिव, खजांची, उप प्रधान, सह सचिव और 2 सदस्य। हमारे जो क्लस्टर में 4 पद पे हमारे 80 के हैं और 3 पद पे सिर्फ 2 पद पे बीसी और 1 पद पे सिर्फ जर्नल है सर। यदि एक पद भी जर्नल को या बीसी को ना मिले सर, और सर हमारी कमेटी बन ही नहीं सकती सर। और ये औरतों का फैसला है जो बीसी को किसको चुनना है, क्योंकि कास्ट का तो इसमें कोई रीजन नहीं है। क्योंकि जब भी हमारी मीटिंग होती है सर, सिर्फ धरती पे बैठ के होती है, क्योंकि ताकि हम एक समान हैं। एससी और बीसी तो इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया सर। हमारी कभी भी किसी मीटिंग में कोई एससी बीसी होती नहीं। हमारे जो उप प्रधान है निर्मला जी, वो एससी है सर, और जो हमारे सह सचिव है वो भी एससी है सर, हमारे सदस्य हैं वो भी एससी है सर। तो ये इन्होंने एक झूठा मुकदमा, ताकि महिलाओं में ब्लॉक में आपस में लड़ाई बसती रहे। तो ये खुद ही एससी का मुद्दा बार बार उठाते हैं। आपका कहने का मतलब ये एससी का जो मुद्दा है वो बेबुनियाद है? बेबुनियाद है बिल्कुल सर। मतलब उसके ऊपर कोई टूल भी नहीं दिया जाना सर, हम तो ये चीज बोल ही नहीं सकते। हम तो भगवान को मानने वाले हैं। हाँ, जिसने सब इंसान बराबर बनाए हैं सर। इंसान ही बड़ा है। अच्छा, हम तो इंसान की इज्जत करती हैं। हमारे वास्ते कोई जात पात कोई मैटर नहीं करती। हम तो गुरु के सिख है, हमारे वास्ते सब जाते एक समान है। तो यहाँ देखिए महिलाओं ने अपनी पूरी बात रखी है। तो हमने आपको पहला पक्ष भी दिखाया, आज हमने दूसरा पक्ष दिखाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को इनकी बात सुनकर जो है बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, और जो भी दोषीगण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।